नटराजन ने राहुल गांधी पर किया है एक बड़ा हमला। यूपीए सरकार के कामकाज में राहुल का दखल होता था, ये कहना है जयंती नटराजन का। और अंग्रेजी अखबार द हिंदू के हवाले से ये खबर आई है। हिंदू में आज बड़ी खबर छपी है जिसके मुताबिक जयंती नटराजन ने राहुल पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि छोटे छोटे कामों में राहुल का दखल होता था। ये देखिए क्या छपा है। राहुल गांधी मनमोहन सरकार के छोटे छोटे काम में दखल देते थे। जब मैं पर्यावरण मंत्री थी तब राहुल गांधी ने कई प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी रोकने के लिए अनुरोध किया था। राहुल गांधी का अनुरोध हमारे लिए आदेश होता था। मैंने उनके अनुरोधों का सम्मान किया। मुझे पार्टी में काम के बहाने से मंत्री पद से हटाया। फिर अगले दिन फिक्की में जाकर राहुल गांधी ने उद्योगपतियों से कहा कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे खिलाफ मीडिया में गलत खबरें फैलाई गईं, प्रायोजित प्रचार किया गया। अर्थव्यवस्था में नाकामी के लिए मुझे जिम्मेदार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। जयंती नटराजन ने ये सारी बातें द हिंदू को बताई हैं और द हिंदू में ये बातें छपी हैं। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राकेश, बड़ा खुलासा। हालांकि काफी लंबे समय से यह समझा जा रहा था जब से जयंती नटराजन से पर्यावरण मंत्रालय लिया गया था कि अब वो नाराज चल रही हैं, लेकिन उन्होंने शायद ये बम फोड़ने में देर कर दी। देखिए, यूपीए सरकार के पर्यावरण मंत्री रह चुकी जयंती नटराजन ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से पर्यावरण की मंजूरी के लिए राहुल गांधी के दफ्तर से निर्देश आते थे और वे आदेश शरीका होता था, यानी उनका साफ तौर पे कहना है कि माइक्रो लेवल तक इंटरफेरेंस राहुल गांधी की ओर से होता था, राहुल गांधी के दफ्तर से होता था। ये बड़ा खुलासा ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भूचाल साबित होगा। और जो सूत्रों की माने तो जयंती नटराजन एक दो दिनों में बड़ी फैसला लेंगी, यानी कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अनुराग, राकेश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयंती नटराजन जब नाराज चल रही थी, जिस वक्त उनसे मंत्रालय का कार्यभार लिया गया था, उस वक्त उन्होंने मुंह क्यों नहीं खोला? उन्होंने ये वक्त क्यों चुना? देखिए, उन्हें कहीं न कहीं समय का इंतजार था और उनसे जानने की जरूर कोशिश हुई कि आखिरकार इतना समय क्यों लगा। लेकिन जिस तरह से उनका साफ तौर पे कहना था कि मंत्री पद हटाए जाने को लेकर उन्हें साफ तौर पे कहा गया कि वो पार्टी के लिए काम करेंगी, लेकिन राहुल गांधी की दफ्तर से जिस तरह से दुष्प्रचार लगातार किया जाता रहा, नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखती हैं और इसके बारे में जानकारी उनको देती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब जो है उन्होंने ये फैसला लिया है ऐसे समय में जबकि कांग्रेस के लिए ये संकट की घड़ी है, क्योंकि कांग्रेस की हालत पतली है। तो ऐसी स्थिति में ये समय चुना है और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। अनुराग, चले राकेश, इस वक्त हमारे साथ सुधांशु मित्तल साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक जाना पहचाना नाम। सुधांशु मित्तल जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे जयंती नटराजन के इस खुलासे पर? राकेश जी, अनुराग जी, जयंती नटराजन जी ने जो भी कुछ कहा है गंभीर आरोप लगा है। अब सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है, ये इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है। एक सरकारी महकमे में कामकाज में राहुल गांधी जी की दखलंदाजी और लोगों के किन उद्देश्यों से वो किसके लिए काम कर रहे थे, ये सब बहुत गंभीर चीजें हैं। जयंती जी ने ये भी कहा है कि इसकी शिकायत उन्होंने करी और उस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया जी। इससे दिखाता है कि जो इतने दिनों से भ्रष्टाचार का जो बेनकाब होता जा रहा था यूपीए 2 के प्रशासन में, उसका एक और उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। जी, सुधांशु मित्तल जी, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर कि जयंती नटराजन एक दो दिन में कोई बड़ा फैसला लेंगी तो क्या समझे कृष्णा तीरथ के बाद कांग्रेस का जयंती नटराजन वो दूसरा बड़ा नाम होंगी जो बीजेपी का दामन थामेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, ना ही मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी है। तो इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं होगा और मुझे लगता भी नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये खुलासा जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सुधांशु मित्तल जी आपका हमसे इस मसले पर बात करने के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, जो भी अपडेट होगा आगे भी आप तक पहुंचाएंगे।